चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग की जानिब से सैनेटर आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी की जानिब से सैनेटर फारूक एच नाइक नामजद, पीटीआई ने सैनेटर अली जफर और जेयूआई ने सैनेटर कामरान मुर्तज़ा को नामजद कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी के लिए 4 सैनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नामजद, पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर को नामजद किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा नामजद, MQM की जानिब से रना इंसार को नामजद किया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। सदर ममलिकत ने 26 में आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम फौरी नाफिजुल अमल होगी। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। नई आईनी तरमीम के बाद कमेटी में नुमाइंदगी का तरीकाकार भी तब्दील। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अब पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी यकसा नहीं होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM और JUI की कमेटी में नुमाइंदगी होगी। बाकी किसी जमात का कोई रुकन पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होगा। हुक्मरान जमात मुस्लिम नून को पार्लिमानी कमेटी में बर्तरी होगी। नून लीग के कौमी असम्बली से 3 और सैनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल होगा। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से 2, सैनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल करने की तजवीज़। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कौमी असम्बली से 2 और सैनेट से 1 रुकन शामिल होगा। MQM के 1 रुकन को कौमी असम्बली से नुमाइंदगी मिलेगी। JUI फे के 1 रुकन को सैनेट से नुमाइंदगी मिलेगी। रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर किया गया। ये तरमीम गैर अखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद महाजराई का सबब बनेगी। सब जानते हैं कि किस तरह वोट को गैर आईनी तौर पर खरीदा गया। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट की बेहुरमती की। मेंबरान पैसों के एवज बिक गए। पार्लियामेंट की बेतकर्री की गई। बिल को एक नामुकम्मल नुमाइंदगी से सेनेट से पास कराया गया। बिलावल भुट्टो से सवाल है कि क्या ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है। PTI रहनुमा असद कैसर का बयान, कहा कि हमारे जितने सेनेटर्स और MNAs ने अपने ज़मीर का सौदा किया और बिक गए, वो सारे गद्दार हैं। उन गद्दारों से कौम खुद हिसाब ले लेगी। पार्टी को इन गद्दारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर देनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम से मुतालिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे, इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल, कहा कि अब लगता है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच से सुनेगा या आईनी बेंच से सुनेगा। फारूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चलें जी आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI वकीला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ता ही निशानदेही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना तो 1 हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हामिद खान साहिब, आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शफाफ है। या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट की इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा है कि मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता। नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस कादिफा रीसा ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं। आपको सुनने में मजा आता है, हमें नहीं मालूम
किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं क्या नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वकला की मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फर्ज है कि आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। पीटीआई राना मोहम्मद खान के मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आम आदमी को पता ही नहीं चला क्या हुआ, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रही। जजेस की तैनाती के लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया। जजेस फैसले आईन और कानून के मुताबिक करेंगे। जजेस को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जजेस को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश की। अगर मौलाना माइंड चेंज करते तो हमारे पास 8 से 10 अरकान मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम नून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वफाकी कबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल भी गौर होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई से भी दलाइल तलब कर लिए। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तबा का केस। मेंबर सिंध निसा दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियाती हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस। आईनी तरमीम में वोट न देने पर नूली की रुकन आदिल बाज़ई मुश्किल में पड़ गए। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी का इलेक्शन कमीशन को खत। आदिल बाज़ई को नाहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर थे, वोट भी नहीं दिया था। सदर मुल्क नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद से तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। नून लीग ने आदिल बाज़ई को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को आदिल बाज़ई की नाहली के रेफरेंस पर समाअत करेगा। ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। तो इस जाली तरीके से जिस पीडीएम ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही पीडीएम अदालत पे शबखून मार रही थी। अब एक मियां नवाज शरीफ जो हमेशा ही अफसुर्दा नजर आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अफसुर्दा अब क्यों रहते हैं। आजकल शेर व शायरी भी कर रहे हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई की कई दिन से जारी थी। अफसोस है कि जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसुर्दा है। वो शेर व शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीटीआई का आईनी तरमीम का बाइकआउट खुशाइंद है। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे। अवाम को आइन में 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अदलिया में मुट्ठी भर लोगों ने लाडले को मुसल्लत करके मुल्क की तरक्की को रोका। नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं आईनी तरमीम से शफाफ अदलिया आएगी। अवाम को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। सीनियर वज़ीर खान पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा कि सड़क पर ख्वार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 63 एज ऐसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आइनी तरमीम का खात्मा करेगी। जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। तरमीम का तरीकाकार खुद चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंप दिया गया। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मुतनाज़ा तरमीम के बाद पीटीआई की जद्दोजहद मजीद तेज़ होगी। गैर आइनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल।
26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अब भी वक्त है PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट, सेनेट और तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद। कहा 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की बालादस्ती है। कवानीन बनाने से अमल दरामद कराना ज्यादा बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट को चैलेंज करने वाले अनासर की सरकूबी हुई है। सियासी फितनों ने एक सियासत चमकाने के लिए रियासत को दगादार करने की कोशिश की। आम शहरियों की आखिरी उम्मीद अदालतें होती हैं। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तोसी कर दी गई। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्मसानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया।